अब देख रहे अपना न्यूज चैनल अपना मगध, में हूं मंजीत। आज राजगीर के गांधी टोला स्थान में गांधी आश्रम में मैं उपस्थित हूं और यह जगह खास इसीलिए है कि यही के अभी जो वर्तमान राजगीर विधानसभा के विधायक कौशल किशोर जी का आज जो है कह सकते हैं कि फिर से किस्मत चमकने वाला है। और आज जो है करीबन पूरे बिहार विधानसभा का रिजल्ट होने वाला है, जिसमें लगभग अभी जो है कौशल किशोर के बारे में जानकारी जैसा मिल रहा है कि लगभग 50,000 से ज्यादा लगभग वोटों से वो लीड कर रहे हैं, कर चुके हैं अब तक के। उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि लगभग 60,000 वोट से वो चुनाव इसको जीतेंगे। और जैसा कि आइए आपको मैं दिखा दूं कि ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, ये आश्रम की खासियत ये है कि यह आश्रम जो है, जो अभी देख रहे ऊपर में संत शिरोमणि भक्त रविदास गांधी टोला राजगीर, यही के विधायक कौशल किशोर जी हैं। उनका यह पैतृक स्थान है और इन्होंने समझ सकते हैं कि इनके द्वारा अभी वर्तमान में 5 साल ये विधायक रहे, फिर नए विधायक के लिए इस बार तैयारी में थे और उस लगभग चुनाव जीत ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात दरअसल अब ये रह गई कि अभी जिस प्रकार से वर्तमान बिहार विधानसभा की जो स्थिति है पूरी तरह से एक में जदयू और भाजपा की ओर बढ़ती जा रही है स्थिति। आइए कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं कि वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार जो जिस प्रकार से बढ़त बताते जा रही है, बनाती जा रही है, अपने किन कारणों से बिहार प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव कहने का मतलब जो हो रहा है इस बार, वो किस प्रकार से जो इस बार सरकार जो बनेगी, ये किन उद्देश्यों से यहाँ की जनता ने उनको वोट किया और क्या उम्मीद है कि इस बार आने वाले समय में हो सकता है। कुछ लोगों से मिलते हैं। अपने बीच एक बुजुर्ग हैं, श्रीमान अपने चचा हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान विधायक जो कौशल किशोर जी का अभी जो चल रहा है स्थिति, क्या लग रहा है कितना हजार से वोट से लीड करेंगे और चुनाव जीतेंगे? क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के कह सकते हैं कि बहुत बचपन में आप लोगों ने उनको देखा, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, राज्यपाल रहे 2 राज्यों का। तो क्या कहेंगे चचा विधायक जी के बारे में, कौशल किशोर जी के बारे में, कितना हजार से लीड करेंगे? 55,000 से लीड कर गए, वो जीत गए। 55,000 वोट से लीड कर गए। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो वर्तमान सरकार अभी देखा जा रहा है पूरे बिहार विधानसभा की मैं बात बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अभी एनडीए की सरकार की जो लोग हैं, जो प्रत्याशी, वो ज्यादातर वोट जीतने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 का मतलब प्रभाव है जो महिलाओं को दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं रोजगार का प्रभाव है, कुछ लोगों का कह रहा है कि वृद्धा पेंशन में, क्योंकि आप वृद्ध व्यक्ति हैं, और 11,100 का जो प्रभाव है। तो क्या लग रहा है मतलब बुजुर्ग से लेकर के महिला तक के किस उद्देश्य से, और वोटर जो है नए वोटर भी रोजगार के उद्देश्य से वोट दिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नीतीश बाबू विकास को जो आगे बढ़ाया है और किया है, उसके पक्ष में उनको वोट दिया गया है। ये नहीं कि 10,000 रुपया दिया तो उसके बदला वोट दिया, पेंशन बढ़ा दिया 11,000 तो उसके बदल वोट दिया, ये समझ गलत बात है। वो विकास की ही है, उस विकास के नाम पर हम लोग वोट उनको दिए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे कि वर्तमान सरकार अभी जैसे कुछ दिन पहले, जैसे चुनाव के पहले जनसुराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम शराब चालू करवा देंगे, और लेकिन कुछ युवाओं को इस तरह का भ्रमित करने का प्रयास भी किया जा रहा था कि हम आएंगे तो ये होगा वो होगा। तो मैंने क्या लग रहा है कि शराबबंदी का भी कोई प्रभाव मतलब सरकार पर, वर्तमान सरकार पर पड़ी कि मतलब शराबबंदी जो है उसको लेकर? नहीं, कुछ नहीं उस पर। वो जो बंद किन है, जो बहुत सुंदर काम किन है, और बंद रहेगा जो वो कर रहेगा वो भी सुंदर रहेगा। नहीं चालू करवाने नीतीश बाबू जो अच्छा है शराब का। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मैंने जहरीली शराब से भी मर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैंने शराबबंदी अगर है तो बेहतर है, या चालू रहता तो बेहतर रहता? नहीं, बंद रहता है जो बेहतर है। चालू रहने पर ही शराब पी करके घर में आकर के माँ बेटी को सबको मारता है, अगल आता है। ये बंद हो जाने के बाद तो नहीं इतना करता है, कम से कम तो इतना तो है सहानुभूति आता है, तो अपना चुपचाप पड़ जाता है। अच्छा, राजगीर के विकास को लेकर के नीतीश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजगीर के तो बहुत बड़ा विकास की है, जो बच रहा जो उनको करना होगा। हाँ, चलिए देखिए, तो एक बुजुर्ग का ये कहानी था। अभी हमारे बीच चचा बता रहे थे कि जो लोगों के बारे में जो मंतव्य आ रहा था कि कुछ लोग का कहना था कि 10,000 का प्रभाव है, कुछ लोग का कहना था कि 1100 का प्रभाव है, लेकिन चचा ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। ये सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार के विकास के कारण लोग उनको वोट देने का काम किए हैं, और उनका विकास वास्तविक में पूरे प्रदेश में कहने का मतलब है कि प्रभावी है। इस कारण से उनको वोटिंग करने का लोग काम किए हैं, बुजुर्ग से लेकर के युवा तक के। आइए कुछ लोगों से और जानते हैं
क्या कहना चाहते हैं जरा सा वर्तमान विधायक जी से। हाँ जी, जरा सा बताइए कि अभी वर्तमान विधायक जी का अभी काउंटिंग चल रहा है और लोग आपके मोहल्ले में देख रहे हैं कि पटाखे छूट रहे हैं गांधी टोला में, कहीं कहीं लोग मिठाई भी बांटने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? जीत गए 55,428 वोट से। अच्छा अच्छा, तो अभी वर्तमान में मैंने अभी फाइनल हो गया कि नहीं? फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया है, वोट फोन आ गया आपको? फोन आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इस प्रकार का कुछ विरोधी लोग इस बार ज्यादा ये कर रहे थे, मैंने नीतीश कुमार के आगमन पर भी बहुत सारे लोग विरोध करने का काम किए थे, मैंने क्या कारण रहा होगा जरा सा बताएंगे। वो सब ऐसा ही सब दलाल था। अच्छा अच्छा, उनका विरोध में जो भी मतलब महिला थी वो कौशल किशोर वापस जाओ के बोर्ड लेके खड़ा होते हुए भी बाद में बोली कि हम लोग को 500 दे के जबरदस्ती खड़ा किया गया था और बोला गया था कि अगर नहीं खड़ा होइएगा तो बेचारे सारे लोग सफाई कर्मी थे कि नहीं खड़ा होइएगा तो हम आपको मतलब नगर परिषद से हटवा देंगे। ये बोलकर उन लोगों को खड़ा करवाया जाता, विरोध जताया जाता, लेकिन नीतीश कुमार जी खुद समझदार हैं, समझ कर इन पर एक बार भरोसा किए और बिहार में पूरे बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट से लीड किए। तो एक गौरव की बात है इनके लिए। ये लोग कह रहे हैं कि अभी 55,000 से लगभग अभी चल रहा है राउंडिंग और लगभग अभी फाइनल लगभग एक आध दो राउंड और बच रहा है। पूरा फाइनल हो गया, ओके पूरा ओके हो गया। हाँ, 31 में 31 राउंड पूरा फाइनल। तो कितना हुआ पूरा फाइनल मिलाकर? 55,428 वोट से जीते हैं। 55,428 वोटों की प्रचंड बहुमत के साथ राजगीर विधायक कौशल किशोर जी पुनः अपने विधानसभा में वर्चस्व बनाए रखे, पुनः वो इस चुनाव को विधानसभा के चुनाव को जीत चुके हैं। और यहाँ इस मोहल्ले में कह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि भी कुछ लोग पटाखे के साथ तो कुछ लोग मिठाइयों के साथ अपना खुशी बांटने का काम कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं। ये हमारे बुजुर्ग से हम लोगों ने मिला, अब हमारे आदरणीय चचा जी थे, इधर हमारे कह सकते हैं कि हमारे भाई कुणाल जी हैं, है ना। तो कुछ युवा वर्ग से कुछ और लोगों से मिलते हैं, उनका क्या विचार है इस बारे में थोड़ा सा आइए हम लोग जानते हैं। अपने बीच अरविंद जी हैं। अरविंद जी बताइए सर कि अभी वर्तमान जो विधानसभा का जो चुनाव चल रहा था जिसमें लग रहा था कि कुछ उथल पुथल होने वाला, कुछ लोगों को लग रहा था कि कोई उथल पुथल नहीं होगा, विरोधी का काम है विरोध करना और हमारा काम है अपने किशोर को जिताना। प्रचंड बहुमत से जीते हैं और इसे आप बोले कि इनका किस्मत चमकने वाला है तो वो शुरू से चमका हुआ है। इनके टक्कर में कोई नहीं है राजगीर विधानसभा में। अच्छा एक बात और सर, अंतिम बात ये बताइए कि अभी जैसे कि इस बार लग रहा था लोगों को, जैसे कि बरकर में भी लोग घूम रहे थे और फील्ड वर्क में भी लोग जो जा रहे थे, यहाँ तक कि कुछ जनता का भी ये मानना है कि इस बार जो है विधायक जी को शायद कोई मंत्री पद वगैरह भी कुछ जल्द ही मिलने वाला, कुछ इस तरह का भी मतलब कहीं से जानकारी मिली थी। क्या लग रहा है इस बार इनका कार्य अच्छा है? पूरे जिला में लगभग लग रहा है कि सबसे ज्यादा बहुमत से यही जीतने वाले हैं चुनाव इस बार। पूरे नालंदा जिला में राजगीर विधानसभा का जो वोटिंग है सबसे ज्यादा नालंदा टॉप है। ये नालंदा जिला टॉप है, इनको मंत्री पद मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप लोग मांग करते हैं इस बात? मांग करते हैं बिल्कुल। हमारे जो विकास पुरुष जो हैं नीतीश कुमार जी, वो इन पे थोड़ा सा ध्यान दें और मंत्री पद देकर इनको सम्मानित करने का प्रयास करें। अपने बीच और देखिए हमारे भाई साहब हैं, आदरणीय रवि जी हैं, और रवि जी से भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं अपने आदरणीय विधायक जी को लेकर के और अपने वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी को लेकर के, क्योंकि फिर से आपका एनडीए सरकार बन चुका है रवि जी। और देखा जा रहा था लोगों का ऐसा मंतव्य आ रहा था कि इस बार प्रशांत किशोर के आने से या महागठबंधन थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन सब धराशायी हो गया, कहीं कुछ रहा नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार की अपने कौशल किशोर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी जो विकास की हैं, विकास के नाम पर सभी ने उनको वोट देकर जिताया है और उनके हाथों को मजबूत किया है। और मैं नीतीश कुमार जी से एक आग्रह करूंगा कि जो मंत्री पद है जो इनका जो है कौशल किशोर को जो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, इनका मंत्री पद देने का काम करें और राजगीर को गरिमा को बरकरार रखे। मैं उनसे ये आग्रह करता हूं। और आने वाला जो समय है जो राजगीर का और पूर्ण रूप से जो कुछ बचे कुचे जो है काम और नीतीश कुमार जी राजगीर को विकास करें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि राजगीर की जितनी जनता है नीतीश कुमार को हमेशा हाथ को मजबूत करें, क्योंकि विकास पुरुष थे, विकास पुरुष है, विकास पुरुष रहेंगे। आइए कुछ लोगों से, अभी तो जैसे देख रहे थे
हमारे युवा वर्ग, वृद्धजन, सभी से हमने मिला। अब आइए कुछ व्यवसायिकों से मिलते हैं। अपने भी देखिए यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय भोला जी हैं। अभी कह सकते हैं कि बेचारा एक, अभी देखिए उधर जैसा लाइट दिखाइएगा कैमरामैन, एक दुकान कह सकते हैं, ठेला व्यवसायिक, कहने का मतलब कि सड़कों पर भूंजा बेचने वाला भी व्यक्ति आज वर्तमान विकास को लेकर के क्या कहता है, जरा सा हम जानते हैं। भोला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और बताइए कि अभी जो आपके विधायक जी, राजगीर विधानसभा के विधायक कौशल किशोर जी चुनाव जीत चुके हैं, और किस उद्देश्य से आप लोगों ने वोट किया था सर? विकास के उद्देश्य से पहले हम मतदान किए हैं, और सबसे बड़ा हमारा भूमिका है कि हम गांव में सुबह में कपड़ा का व्यवसाय करते हैं, फेरी करते हैं। आज नीतीश कुमार के सरकार में हम जहां भी जाते हैं शांति सुकून महसूस प्राप्त करते हैं। पहले का क्या स्थिति था? पहले बहुत लचीला था, छीन छोड़ लूट मार जहां तहां लेके भाग जाता था सर। अभी दिन बिल्कुल आनंद सुकून अमन चैन से जी रहे हैं। और हमारे मोहल्ला के आदरणीय भैया जी हैं, जो हम लोग का काफी मनोबल का सहारा भी मिलता है। किसी तरह पर्यटन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक व्यवसायिक है, आपका ठेला भी है, कपड़ा का भी कारोबार है, तो पर्यटन का यहाँ क्या स्थिति रहा है? अभी हम झूला पर भी जाते हैं, आपको पांडव पोखर है, जापानी मंदिर में घूम घूम कर झालमुड़ी, भेलपुरी, बटाटा पूरी बेचते हैं। लोग वहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ अब जब से नीतीश कुमार का सरकार बना है तब से यहाँ बहुत शांति सुकून मिलता है। तो देखिए ये व्यवसायिक हैं, भोला जी हैं, और ये कपड़े के साथ साथ भूंजा बटाटा वगैरह क्या क्या बेचते हैं ये बता रहे थे अभी, जैसा कि झालमुड़ी वगैरह बेचते हैं। इनका ये मानना है कि पहले की अपेक्षा जो पर्यटन का डेवलपमेंट हुआ है, ये नहीं बल्कि बाहर से आए पर्यटक इसकी प्रशंसा करते हैं, है ना। तो कुछ लोगों से और मिलते अपने बीच, देखिए अपने आदरणीय धर्मेंद्र भाई हैं। धर्मेंद्र भाई से हम जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा के बारे में, पूरे चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से प्रशांत किशोर एकदम माने तूफान मेल की तरह इस प्रदेश में आए और बिहार के युवाओं को जिस प्रकार से वो एक्टिव कर रहे थे, लेकिन कोई बुद्धि काम नहीं किया उनका। कोई एक भी प्रत्याशी शायद ही कहीं जीत गया हो तो विषय अलग है, लेकिन नालंदा जिला में किसी प्रकार का कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना तो कहीं कोई सीट का आधा आधी भी हो पाया, जहां भी हुआ महागठबंधन आधे आधी पे रहा। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार विधानसभा को लेकर के और आज के वर्तमान विकास को लेकर के? हम तो यही कहना चाहते हैं कि राजगीर में जो नीतीश कुमार काम किए हैं उसके लिए हम लोग बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हम लोग को कौशल किशोर को जो टिकट दे के वो हम लोग का गौरव हासिल किए हैं राजगीर विधानसभा में, तो उनसे बेहतर कोई राजगीर में उनका चेहरे लायक कोई है ये नहीं है, ठीक है। और जो राजगीर में जो नीतीश कुमार काम किए हैं उसके लिए हम लोग को गर्व की बात है, बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जैसे देखा जा रहा था कि बीच में ऐसा एक समय आया चुनाव के पहले कि एलजेपी राजगीर विधानसभा सीट को लगभग ले चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बैठक हुई, तत्काल बैठक की गई, जिसमें नीतीश कुमार अड़ गए कि राजगीर विधानसभा हर हाल में हम ही लेंगे। और ये भी माना जाता है कि उन्होंने कौशल किशोर जी के लिए राजगीर विधानसभा को पुनः अपने हाथों में लिया और फिर से कौशल किशोर जी को पुनः इसके लिए टिकट व्यवस्था दी गई और वो पुनः प्रत्याशी घोषित हुए राजगीर जदयू से। तो कहने का मतलब है कि राजगीर विधानसभा के बारे में कह सकते हैं कि खास करके कौशल किशोर को लेकर के ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जी का बहुत चहेते विधायक हैं कौशल किशोर जी। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव को जीतने के बाद क्या लग रहा है कि कोई मंत्री पद वगैरह मिलेगा? कौशल किशोर जी को तो मंत्री पद मिलना चाहिए, कहा कि उनको पिताजी से भी राज से वो तैयार रहे थे, अब अगला बार भी विधायक बने। अभी तो चाह रहे नीतीश कुमार जी कि उनको मंत्री पद दिया जाए राजगीर क्षेत्र से, क्योंकि पूरे बिहार राज्य में रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल किए कौशल किशोर। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो मंत्री पद मिले ताकि राजगीर का गौरव शान हो, ताकि हम लोग को जितना भी महादलित टोला को थोड़ा गौरव का नाम ले और अपने समाज में सबसे पहला वो व्यक्ति है जो पूरे बिहार राज्य में वर्ल्ड रिकॉर्ड करके वो मैंने सीट जीत हासिल किए हैं वो। तो देखिए कि अभी युवाओं का ये स्थिति, अपने बीच एक और युवा भाई पीछे खड़े हैं, आइए जरा सा हम इनसे भी जानते हैं। अभी वर्तमान समय के लेकर के, वर्तमान जो अभी चल रहा है रणनीति भी विधानसभा को लेकर के, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्तमान विधायक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारे वर्तमान विधायक सबसे बेस्ट कहा जाए। उनको कई लोगों ने काफी समय से ट्रोल किया, जिसको बोलते हैं कि इंटरनली काफी लोगों ने उनको ये किया कि ये है वो है। फाइनली आप लोगों के सामने वो रिजल्ट दिख रहा है। जनता विकास चाहता है, वो बकवास नहीं चाहता है। और अभी हम लोग जो विकास देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग हुआ है और सामने मेजोरिटी है आपके।
एकदम सॉलिड जवाब अभी दिए भाई साहब। आपका नाम? सोनू कुमार नाम हुआ। सोनू जी है, अपने गांधी टोला के ही निवासी हैं। तो कहने का मतलब यही है, मूलतः मतलब मिला जुला करके कह सकते हैं कि बिहार की जनता जो है मूल रूप से विकासवाद के नाम पर वोटिंग करने का काम किया है। राजगीर में खास करके राजगीर विधानसभा में भी नीतीश कुमार के चेहरे पे वोटिंग किया गया है। नीतीश कुमार का काम पूरे प्रदेश से ज्यादा, पूरे प्रदेश भर में तो है ही, लेकिन राजगीर में बहुत अच्छा रहा। जैसे स्टेडियम की बात कर ले, चाहे आप क्या क्या होते हैं, आपका स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं रोपवे का विकास हो गया, पर्यटन का क्षेत्र में। तो कहने का मतलब है कि मिला जुला करके ग्लास ब्रिज से लेकर के जो सफारी से लेकर के, है ना, क्या बोलते हैं आपका सीआरपीएफ कैंप वगैरह, सारे संस्थान, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है यहाँ वर्तमान में। नीतीश कुमार जी का साल में लगभग 8 से 10 बार यहाँ आगमन होता है। तो यहाँ स्थिति ज्यादा मजबूत है। और आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं कि जरा सा क्या स्थिति है। जरा सा आइए, जरा सा भीड़ को, और अभी देखिए पीछे और भीड़ जुट रहा धीरे धीरे। तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग रहा है धीरे धीरे। बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार है, समझ गए ना, दूसरा कोई नहीं आने वाला है। जब तक नीतीश है, जब तक है। धान में खखड़ी सुने है ना, धान में खखड़ी साफ हो गया। जब 2-4 गो विरोधी था को नजर नहीं आ रहा, सुपड़ा साफ हो गया। भूलेबा मत रहिए, खाली दाव पर लगाम देना चाहिए। ये जो फर्जी कानून जो है दारू का, उन पर सरकार को विशेष रूप से देखना चाहिए। इसे प्रशासन लोग का कमाई है। गरीब गुरु बेचारा जेल जाता है, 3500 देता है, 15,000 देता है, वो सब के लिए कोई ध्यान नहीं है। अपने मंत्री बनेंगे, विधायक जी तो हम बोलेंगे कौशल किशोर जी को फर्जी कानून को उसको सख्त एकदम लागू कीजिए और कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई कीजिए। एक भी व्यक्ति दारू पीने में पकड़ा जाए उसको जेल भेजिए। चलिए, लिस्ट है दारू वाले के, पीने वाले व्यक्ति कृपया लिस्ट ले, आप पूरा बना के लिस्टिंग करके सबको दीजिए। कोई नहीं है। अब जैसे हाँ सरकार लागू करे कि दारू से जो व्यक्ति मरता है सरकार उसको 10 पैसा न दे, क्योंकि पोस्टमार्टम में शो होता है कि वो दारू पी के मरे हैं, 10 पैसा न दे सरकार। सरकार बंद किसे करेगी? पब्लिक उसको चालू किया है, सरकार तो बंद किया है। सरकार के जो खाता में है दारू बंद है, लेकिन पब्लिक के खाता में करा दारू है तो सरकार गड़बड़ है, पब्लिक की गड़बड़ है। बीमार क्या पड़ रहा है सरकार कि पब्लिक बीमार पड़ रही है? तो देखिए कि बहुत सारे लोगों का भी शराब को लेकर के विषय निकल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि शराब चालू है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के अनुसार शराब बंद है। ये यहाँ के आम पब्लिक के द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था लगाई गई है, गलत तरीके से शराब बेचने का काम किया जा रहा है और गलत तरीके से बेचने के कारण सभी लोग ये सब जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ बिहार विधानसभा की अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा पूरे क्षेत्र में राजगीर का, नालंदा का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ के विधायक कौशल किशोर जी लगभग 55,000 से ऊपर वोट से लीड कर चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं लगभग, ऐसा जानकारी मिल रहा है। क्या वर्तमान सरकार, वर्तमान के मुखिया, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्या हमारे राजगीर के विधायक को यह मंत्री पद देने का काम करेंगे? क्या यहाँ की जनता की जो वो एक मांग है कि राजगीर कौशल किशोर को मंत्री बनाया जाए, क्या इसके लिए सरकार तैयार होगी? क्या विधायक जी आने वाले समय में मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या फिर वो आने वाले समय में कैसे बने रहेंगे? इस पे चर्चा करने का विषय है। आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, पसंद करें। धन्यवाद।